हेलो स्टूडेंट। आज उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग लंबे समय से उत्तराखंड में प्रवक्ता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। उसकी विज्ञप्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। कल इसका आपका जो विज्ञापन की तिथि है वो प्रकाशित हो जाएगी 18 अक्टूबर 2024 को। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 रात्रि को आपका रात्रि तक रहेगी और 11 बजे 11:30 बजे तक, और शुल्क जमा करने की तारीख भी यही है। ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन वगैरह है वो 19 नवंबर तक रहेगा। तो मतलब आप कल से आपके 7 नवंबर तक इस पर आपके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो भी इसके लिए आपके एलिजिबल होंगे। 663 पदों के लिए विभिन्न जो विषय हैं उन पर भर्ती निकाली गई है। 663 पदों में से 550 पद आपके 613 पदों में से 550 पद 613 पदों पर है टोटल। 550 पद सामान्य के हैं। सामान्य मतलब किसी भी इंटर कॉलेज में जो लड़का लड़की सब पढ़ते हैं, जिसमें सामान्य वाले। और जो आपके गर्ल्स हैं यानी कि महिला संवर्ग है, उसमें आपका 63 सीटें रखी गई हैं। तो इसमें जो आपके अलग अलग विषय हैं उनके हिसाब से सीटें निर्धारित है। ये उत्तराखंड में प्रवक्ता समूह गौ के अधीन है। प्रवक्ता प्रवर्ग शाखा एवं महिला सामान्य शाखा एवं महिला शाखा। तो इसमें टोटल 613 पद हैं, जिसमें से 550 पद आपके सामान्य शाखा के लिए हैं और 63 पद आपके जो आपकी महिला शाखा है उसके लिए हैं। तो इसमें जो विषयवार हैं उनमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग आपके पोस्टें दी गई हैं। ये हैं हिंदी के लिए जो कुल रिक्तियां हैं वो 69 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 41, संस्कृत के लिए 45, भौतिक के लिए 57, रसायन शास्त्र के लिए 36, गणित के लिए 24, जीव विज्ञान के लिए 50, नागरिक शास्त्र के लिए 96, नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा है, अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में 55, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10, कला में 2, वाणिज्य में 2, कृषि शास्त्र में 2। टोटल 550 पद आपके सामान्य शाखा के हैं, जिसमें आपका कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। महिला शाखा के लिए आपका महिलाएं एलिजिबल होंगी और इसमें आपका महिला शाखा में आपकी जो पोस्टें हैं उनकी टोटल संख्या 63 है। और इसके लिए आपको पता है जो शैक्षिक योग्यता है, जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरना चाहता है वो अपने जिस सब्जेक्ट के लिए वो प्रतिभाग करेगा उस सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों आपके न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं। बीएड डिप्लोमा वाले ही इसको भर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जिस सब्जेक्ट में भर रहा है उसमें आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। ये प्रवक्ता संवर्ग है महिला के लिए। महिला में पोस्टें थोड़ा कम है, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा दिख रही है और अर्थशास्त्र में ज्यादा दिख रही है। अंग्रेजी में 13 है और अर्थशास्त्र में 11 है। तो ये जो आपका परीक्षा है, इसमें परीक्षा के लिए इस परीक्षा में 2 चरण रखे गए हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, जिसमें 150 नंबर की स्क्रीनिंग होगी। इस 150 नंबर का इन्होंने पूरा सिलेबस इसमें डाला हुआ है। 150 नंबर में आपका क्या क्या आएंगे, तो इसमें आपका जो परीक्षा कराई जानी है ये है प्रवक्ता। दोनों वर्गों की परीक्षा तो कंबाइंड होनी है, बाकी आपके मेरिट के हिसाब से पर जो आपके वरीयता में देगा कि महिला शाखा में जाना है या सामान्य, उस आधार पर फिर उसका विभाजन हो जाता है। तो इसमें जो आपका परीक्षा है, परीक्षा सबकी एक जैसी होनी है। शैक्षणिक ये शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन 150 नंबर का है और समय 2 घंटे है। इसमें क्या क्या पूछना है स्क्रीनिंग में देखो, ये नेगेटिव टाइप की होगी, नेगेटिव मार्किंग वाली। और इसमें लिखित परीक्षा हेतु जो विषय है वो आपके ये रहेंगे। तो पहली जो आपके परीक्षा है प्रथम चरण की परीक्षा, स्क्रीनिंग के लिए 40 नंबर का आपका जो टीचिंग एबिलिटी है वो आएगा। 40 नंबर का टीचिंग एबिलिटी है, थोड़ा चेंजेस करे हुए हैं। और सामान्य अध्ययन जिसमें आपका राष्ट्रीय खेलकूद या मनोरंजन से जुड़े हुए भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या 35 है सामान्य अध्ययन वाले की, जिसे हम
जनरल स्टडी बोलते हैं। और तीसरा चरण है इसमें आपका 30 नंबर का, ये होगा उत्तराखंड संबंधी सामान्य। तो उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का भौतिक पर्यावरण या अन्य जो चीजें हैं, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, वो सारी चीजें देखो इसमें सारा का सारा दिया हुआ है। उत्तराखंड है, यानी कि 35 नंबर का उत्तराखंड होगा। और उसके बाद आपका ये जो आपका चौथा पार्ट है, ये 25 नंबर का है प्रश्नों की संख्या, ये सामान्य बुद्धि परीक्षण है। इसमें आपका रीजनिंग और छोटे मोटे जो मैथ्स के आपके चैप्टर होते हैं, जैसे एवरेज है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, या आपका कार्य, वेतन, समय, समानुपात, अनुपात, ये सारे, ब्याज, लाभ हानि है, छूट, समय, ठीक है, ये आपके। और इसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आएंगे। और उसके बाद इसमें आपका खंड 5 है 20 नंबर का, जिसमें आपका हिंदी आना है। हिंदी के पाठ्यक्रम में आपके शब्दकोश से हैं, ये शब्द निर्माण से हैं, शब्दकोश से पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश, और जो शब्द निर्माण है उपसर्ग और प्रत्यय है, और वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्ध हैं। उसके अलावा समास, समास विग्रह, संधि, संधि विग्रह, ये भी शब्द निर्माण से है। और उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। तो ये तो आपका प्री का सिलेबस है जो आपके सबको देना है। जो भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगा, हर किसी के लिए ये स्क्रीनिंग क्वालिफाई करनी होगी। क्वालिफाई क्या मतलब, इसी के आधार पर आपका जो मेंस है उसके लिए मेरिट लगाएंगे। और मेंस में आपको पता है, जो जिस सब्जेक्ट से आपके इस फॉर्म को भरेगा, उसी सब्जेक्ट से संबंधित 200 क्वेश्चनों का उनका क्वेश्चन पेपर होगा। वो पूरा का पूरा 200 नंबर का, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट से रिलेटिव होगा। सब्जेक्टिव नहीं है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, परंतु आएंगे क्वेश्चन उसमें सब्जेक्ट से। तो इसको लेकर के आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, और कल 18 तारीख में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और उसके बाद आपके 7 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। इस बार सामान्य में ज्यादा है, महिला शाखा में कम है पोस्टें। और एलिजिबिलिटी आपको पता है, क्योंकि आप बीएड करे हुए हैं और पीजी हैं सब्जेक्ट में, तो भर सकते हैं फॉर्म। और तैयारी करने के लिए आप 150 नंबर की तैयारी इसमें कर सकते हैं। अगर आपको इसकी स्क्रीनिंग से रिलेटेड तैयारी करनी है, तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। या फिर आप इसके जो वीडियो है इसके उसमें आपके कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट्स लिख सकते हैं, तो वहां से मैं आपको नंबर अवेलेबल करा दूंगा। तो उसमें हम बात कर सकते हैं स्क्रीनिंग को लेकर के, हमारी जो क्लासेस चलेंगे उसके संबंध में। तो यही आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी थी, और आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।